भजन संहिता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। पिछले सप्ताह में इस भजन संहिता से हम लोग एक एक बातें मनन करके आ रहे थे। अनेक लोग बाइबल में, नए नियम में भी, पुराने नियम में भी अनेक लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि किया और ज्योति पाए। पिछले सप्ताह हम लोग मनन किया, पिताजी अपने बेटे को लेकर जो दुष्टात्मा के जरिए जो मिर्गी का बीमारी था वो यीशु मसीह के पास लाया, यीशु मसीह उसको चंगा किया। और इस सप्ताह हम लोग पढ़ेंगे एक सूबेदार का जो विश्वास, उसका नाम से हमें पता है वो सूबेदार है। रोमी सेना में साउल लोगों का, फौजियों का कमांडर है वो। और उसके बारे में लिखा है, ये पता चल जाता है वचन से, वो इस्राएली नहीं है, वो एक अन्य जाति है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 10 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस वचन से पता चल जाता है वो इस्राएली नहीं है। और एक बात इसके बारे में हमें मिलते है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में जाओगे तो उसमें इसके बारे में और बताता है। ये यहूदी लोगों को इस्राएली लोगों से प्रेम रखने वाला व्यक्ति है और उसके लिए आराधनालय भी बना कर दिया है। और एक बड़ा खूबी इसके बारे में, एक दीन व्यक्ति है। ये यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को दीन बनाया। एक कमांडर होकर भी अपने आप को दीन बनाया, वो प्रार्थना किया। मत्ती 8 अध्याय का 8 वचन में, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। और एक बड़ी खूबी इसके बारे में, इसका विश्वास परिपक्व था। वैसी विश्वास का वचन बोला, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। ये विश्वास किया यीशु मसीह परमेश्वर। उत्पत्ति में जब परमेश्वर मुंह से कहा हो गया, उसी प्रकार नए नियम में देहधारी परमेश्वर स्वर्ग से देहधारी होकर यीशु मसीह आज मुंह से कहोगे तो मेरा दास उस वचन के द्वारा चंगा हो जाएगा। इसका विश्वास अटल था। वो व्यक्ति प्रभु की ओर दृष्टि किया। वचन कहा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो उसका विश्वास के बारे में यीशु मसीह तारीफ किया। वो बोले, इस्राएल में भी मैं ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसके बाद यीशु मसीह वचन दिया, मत्ती 8 अध्याय का 13 में, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा उस वचन निकला यीशु मसीह का मुंह से, तुरंत उसका दास सेवक जो है उसी घड़ी चंगा हो गया। इसी प्रकार आज दुनिया में अनेक पापी लोग ये विश्वास करते हुए यीशु मसीह पूरा दुनिया के पाप के बंधन से आजादी देने के लिए आया, उसकी वचन के अनुसार ये प्रकट किया। वो सबका प्रभु है, सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। वो जगत का पाप को उठाए हुआ मेमना है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। ऐसा आज दुनिया में अनेक लोग विश्वास करके यीशु मसीह के पास जाकर अपने आप को पापी समझकर, दीन बनकर यीशु मसीह के चरणों में जाकर आज दुनिया में अनेक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। और अनेक लोग प्रार्थना करके पाप क्षमा पा चुका है, अनेक लोग पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी अनेक लोग जो जाएंगे उसको पाप क्षमा मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह एक ही नाम है जो पापों से आजादी दे सकते हैं। यदि ये पाप की वजह से, दुष्टि की बंधन के होने के कारण निराश, उदास और बीमारी, कई प्रकार की समस्या में आप गुजर रहे हो, तो आज आपके लिए भी एक सुंदर संदेश है। ये जो सूबेदार एक अन्य जाति होकर भी, एक रोमी सेना का, एक 100 लोगों का एक कमांडर होकर भी,
और इस व्यक्ति ये दीन होकर यीशु मसीह के चरणों में अपने दास के लिए विनती करने गया और वो विश्वास किया यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाले वचन से मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसको विश्वास के अनुसार फल मिला। इस वचन सुनने वाले हम यदि किसी प्रकार की निराशा में है, रोग में है, संकट में है या पाप के बंधन में है और किसी प्रकार की परेशानी में आज इस वचन सुनने वाले लोग दुनिया में हैं, तो मैं आपको ये हिम्मत देना चाहूंगा, आपकी सब समस्याओं का उत्तर यीशु मसीह है। यीशु मसीह का वचन में सामर्थ है, वो सृष्टि करता है, वो वचन देगा तो हमें आशीष मिलेगा। वो वचन देगा तो हमारा पाप क्षमा हो जाएगा और हमें चंगाई मिलेगा। खोया हुआ हर एक आशीष यीशु मसीह में हमें वापस मिल जाता है। सुबेदार हमारे लिए भी सीखने का एक आदर्श है। हम भी दीन होकर, नम्र होकर, विश्वास करके यीशु मसीह के चरणों में जाइए। अपना समस्या हो सकते है पाप होगा और रोग होगा, निराशा होगा, समस्या हो, कुछ भी होगा, हम विश्वास करके जाओगे यीशु मसीह के चरणों में तो यीशु मसीह जरूर हमें आशीष देगा और हमें कभी उदास नहीं छोड़ेगा, निराश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज इस वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति यदि किसी प्रकार की समस्या में आप हो और पाप के बंधन में आप हो, निराशा के बंधन में आप हो, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है और किसी प्रकार की समस्या में आप हो, तो मैं आपको हिम्मत देना चाहूंगा, जैसे सूबेदार ने विश्वास करके यीशु मसीह के चरणों में गया, वो आशीषित हुआ, उसी प्रकार आप भी जाइएगा और विश्वास कीजिएगा और यीशु मसीह जरूर मुझे आशीष देगा, क्योंकि वचन है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं हमें आशा का वचन मिला। आप सचमुच जगत की ज्योति है, सच्ची ज्योति, हर एक को प्रकाशित करने वाले ज्योति, जो स्वर्ग से देहधारी होकर हमें बचाने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में आए। लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। जो लोग दुनिया में आपकी ओर दृष्टि किया वो सभी लोग ज्योति पाए। आज सूबेदार अन्य जाति होकर भी प्रभु के पास विश्वास करके, दीन होकर, उसका वचन में सामर्थ्य है इस विश्वास करके आए, वो आशीषित हो। उसी प्रकार प्रभु आज हम भी आपके चरणों में आते हैं। हमेशा हमारी दृष्टि आपकी ओर लगाते रहने में हमें सहायता कर, हर एक को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन।